देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक अदद बधाई तो बनती है। एक नया जिहाद हुआ है बल, थूक जिहाद। बेशक केंद्र सरकार खुद कह चुकी हो कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई मामला ही सामने नहीं आया है। लेकिन देवभूमि तो देवभूमि हुई और देवभूमि के मुखिया धाकड़ जी हों तो उसे लव जिहाद और लैंड जिहाद से आगे बढ़कर थूक जिहाद तक तो पहुंचना ही ठहरा। इस शब्द को ईजाद करने का पूरा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में उन्हें डकार जिहाद, पाद जिहाद, खुजली जिहाद ऐसे शब्द भी ईजाद करने का श्रेय जरूर मिलेगा। वैसे चाय के बर्तन में थूकने का साफ साफ वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। यह सीधा सीधा थूक जिहाद ही तो हुआ। आज के वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि इन सब बातों में और खासकर चाय में थूकने के वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितना षड्यंत्र। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, बहुत कम व्यू आने के बावजूद मैं लगातार वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मुद्दों की बात कुछ लोगों तक ही सही पर पहुंच तो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वे न सिर्फ मेरा पूरा वीडियो देखते हैं बल्कि उनमें आने वाले विज्ञापन भी बिना स्किप किए देखते हैं। ऐसे सभी देखने वालों का आभार। आप चाहें तो मेरे वीडियो हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि वीडियो बीच में बंद नहीं करना है, अंत तक देखकर लाइक करना है, कमेंट और शेयर कर देना है। यह सब मुफ्त में हो जाता है, इसलिए अभी कर लीजिए। बात उसी वीडियो से शुरू करते हैं जो आप देख चुके हैं। वीडियो मसूरी का है। चाय का ठेला लगाने वाला एक युवक उबलती चाय में थूकता हुआ साफ साफ दिख रहा है। इस मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर के हैं और एक खास समुदाय के हैं, जैसे आप जानते हैं। वीडियो की सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। आमतौर पर पुलिस जब किसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करती है तो अपने प्रेस नोट में बड़ी शान के साथ लिखती है कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उस स्वीकारोक्ति को कोर्ट में कितना वजन मिलता है या नहीं मिलता है, ये अलग बात है। लेकिन इस मामले में, चाय में थूकने के मामले में, पुलिस ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ तो हुई होगी ना, और पूछताछ में आरोपियों ने कुछ तो बताया होगा कि नहीं। ये तो बताया होगा ना कि उन्होंने ऐसा किया और क्यों किया करके। पर पुलिस ये सब नहीं बता रही है। क्यों भाई? दूसरी बात, टेम्परिंग का जमाना है। किसी भी वीडियो में कुछ भी दिखाया जा सकता है। जी हां, कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठा वीडियो है। ऐसे में इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच तो होगी ही। क्यों? तो क्या फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है? जहां तक मुझे पता चला है कि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है। पुलिस ने तो यह भी नहीं बताया कि वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है या नहीं। इतना गंभीर मामला है तो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज ही दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री जी वीडियो देखकर ही थूक जिहाद शब्द ईजाद कर दे रहे हैं और घूम घूम कर अपने इस सद्य शोध का प्रचार कर रहे हैं, तो यह उनकी अतिरिक्त योग्यता मानी जानी चाहिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब थूक जिहाद, ये वे शब्द हैं जिनका उपयोग ये दावा करने के लिए किया जाता है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं को प्रेम में फंसाकर उनका धर्म बदलवा रहे हैं, राज्य में जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं मस्जिद तो कहीं मजार बनवा रहे हैं, और हिंदुओं को परोसी जाने वाली खाने पीने की चीजों पर थूक रहे हैं। इन तीनों जिहादों की असलियत जानने के लिए मैंने इंटरनेट से लेकर एआई तक कई प्लेटफॉर्म छाने, कई जानकारों से बात की, लेकिन सब ने इसे षड्यंत्र ही बताया। सरकारी रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के अनुसार भी अभी तक इस तरह की किसी साजिश का कोई प्रमाण कहीं नहीं मिला है। मसूरी में चाय के बर्तन में थूकने वाली घटना को लेकर
मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो खुद को एक हिंदू संगठन का सदस्य बताते हैं। अंदर खाने उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है युवकों को लालच देकर ऐसा करवाया गया होगा और वीडियो बना दिया होगा। वैसे पुलिस को तो इस एंगल से जांच करनी चाहिए, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री जी थूक जिहाद शब्द इजाद कर चुके हैं तो पुलिस की मजबूरी है कि इसी लाइन पर उसे चलना ही पड़ेगा। वैसे धामी साहब के लिए एक अरबी कहावत है, रियाया पर मत थूको। रियाया यानी जनता, और थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके आप जिस समुदाय पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं वह भी आपकी रियाया ही है, आपकी जनता ही है। तो कहावत यह है कि रियाया पर मत थूको, मुंह सूख जाएगा। भाई कितने लोगों पर थूकते रहोगे? रियाया पर मत थूको, मुंह सूख जाएगा। और रियाया ने तुम पर थूकना शुरू कर दिया तो थूक में डूब जाओगे। वैसे जिहाद शब्द के बारे में अरबी के जानकार भी उतना नहीं जानते होंगे जितना आरएसएस और बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों के लोग जानते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इनमें हमारे मुख्यमंत्री सबसे ऊपर होंगे, दिल्ली यूपी वालों के बाद। अरबी जानने वालों से पूछो तो कहेंगे कि जिहाद जिंदगी की जद्दोजहद होती है, बस। लेकिन संघ बीजेपी वालों के लिए यह शब्द नफरत का पर्याय है। अरबी तो छोड़िए, भारत सरकार भी लव जिहाद की अवधारणा को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती। भारत सरकार का मानना है कि इस तरह की कोई प्रमाणित या सत्यापित घटना है ही नहीं। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि लव जिहाद जैसी किसी संगठित साजिश के कोई ठोस प्रमाण नहीं है और केंद्रीय एजेंसियों के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो इसे सिद्ध करता हो। गृह मंत्रालय का कहना है कि लव जिहाद भारतीय कानून के तहत परिभाषित नहीं है और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में तथाकथित लव जिहाद की कुछ घटनाओं की जांच की गई थी कुछ महीने पहले, लेकिन वहां भी कोई सबूत नहीं मिला जो साबित करे कि अंतर धार्मिक विवाहों के पीछे कोई संगठित योजना है। यानी कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, डकार जिहाद, पाद जिहाद, कुछ भी बोलते रहो, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। हां, आपके नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये शब्द मुफीद जरूर हैं, लेकिन कब तक? लोगों ने संगठित होना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों देहरादून में सद्भावना मार्च निकाला गया और अब डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। इससे लड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप सारे लोग मिलकर, ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी जड़ें नहीं हिला सकते। अगर वो हमारी जड़ें हिलाने पे लग गए तो हमें भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उनके मुकाबले करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने ये धरना दे दिया, ये आज का धरना नहीं है, ये हमारी बुनियाद है, ये शुरुआत है, ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और हम ये नहीं, हम मौन रह के शुरुआत कर सकते हैं, हम चुप रह के शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जितने लोग यहाँ पर हैं, इंदु दीदी यहाँ पे, रईस महात्मा जी यहाँ पे, स्वजवान जी यहाँ पे, सारे लोग हैं। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। त्रिलोचन भट्ट जी जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए। लालचंद जी जिन्होंने कांग्रेस में रह के आज भी हर मुकाबले पे हमारे साथ खड़े हैं। निष्कर्ष ये कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उपकरण बनाए जा रहे हैं, जबकि इन शब्दों का कोई कानूनी आधार नहीं है, कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह जरूरी है कि हम तथ्यों पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। उत्तराखंड की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास। हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों को किस तरह से समझते हैं और उसका हल करते हैं, यह देखना होगा। क्या हम समाज में विभाजन चाहते हैं या एकजुट होकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं? उत्तराखंड की असली पहचान यहाँ की शांति, समरसता और विविधता में है। इसे बचाना है तो जहर बोने वालों से सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें।
आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।